सो हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कुछ एक अलग जगह पर। अभी नहीं बताने वाला हूँ, रास्ते में आपको बताऊंगा। बहुत ही शानदार जगह है और कुछ एडवेंचर होने वाला है, तो चलिए चलते हैं। वासदा से लेकर हम लोग अभी जा रहे हैं सरा, और सरा में कुछ है नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे नदी है वहाँ पर। तो मैं भी आई थिंक पहली बार देखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ में ध्रुवीन है और मेरे फ्रेंड्स हैं, वो पहले काफ़ी बार वहाँ पर गए हुए हैं। सो एक बार वहाँ पर चलते हैं और फिर वहाँ से हम लोग आगे जाने वाले हैं सापुतारा, और वहाँ से हम लोग कुछ करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग जैसा कुछ नया एडवेंचर, जो मैंने अभी आपके सामने रिलीज़ कर दिया है। सो हम लोग करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग। तो चलिए मेरे साथ में इसी रोड पर इन्हीं वादियों के अंदर तो घूम जाते हैं। अभी ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ, तो हम हैं यहाँ पर इंटरनल एक रोड से सरा जाने का ये जो पूरा का पूरा रोड है। और ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ कम्प्लीटली कुछ इस तरह से। जो मज़ा आ रहा है यहाँ पे इधर ड्राइविंग करने का, और जो नेचुरल जो चीज़ें हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सामने कुछ तो हमें दिखाई दे रहा है, क्या बात है। यहाँ पर हमें कुछ मंकीज, सो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं। एक नदी का एक ब्यूटीफुल यहाँ पर प्लेस है, जो आप यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो प्लेस है वो है यहाँ पर वासदा जो गांव आता है, यानी कि जब भी हम लोग सापुतारा की तरफ आते हैं, तो सापुतारा की तरफ आते टाइम पर वहाँ से लेफ़्ट लेते हैं और वहाँ से सरा गाँव की तरफ आपको मुड़ना होता है। एक छोटा सा मोड़ है, उस मोड़ के अंदर की साइड में इंटरनल ये पूरा का पूरा रोड है, जहाँ से हमें ये व्यू मिला। और यहाँ पर है एक प्यारी सी नदी और एक प्यारा सा ब्यूटीफुल प्लेस है ये कुछ इस तरह का। यहाँ पर नो डाउट कि जो पानी है वो काफ़ी कम है, लेकिन जो प्लेस जो दिख रहा है ना, जो ब्यूटीफुल यहाँ के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और एक काफ़ी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। सो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इन ब्यूटीफुल नज़ारों को। थोड़ी देर यहाँ पर गपशप करते हैं, बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ में, कुछ प्लान आउट करते हैं और फिर आगे चलेंगे हम हमारे रूट पर। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ अलग सा ही मज़ा लेने। कैसा लग रहा है आपको, मुझे कमेंट करके बताइए। कैसी है ये जगह, कैसा है ये पानी, और कैसी है यहाँ की चट्टानें। सो मज़ा बहुत आ रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। वाओ, व्हाट ए ग्रेट। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बैठा हूँ एक ज़बरदस्त लोकेशन पे, और अच्छा लग रहा है। ओवरऑल फीलिंग दिमाग के अंदर काफ़ी सारी टेंशन है, काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो प्रकृति आके जो हमें फीलिंग आती है ना, वो कुछ अलग ही। मिलते हैं अगली लोकेशन पर और वहाँ पर जाते हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, और बहुत ही जल्दी हम लोग पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं। तो मेरे साथ में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिया है एक ब्रेक। लगी है सब लोगों को भूख, सो सोचा कि क्यों ना यहाँ पर हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एक होटल में रुके हैं, पहले थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। मैं तो हूँ थोड़ा सा डाइट पर, तो मैं अपने साथ में अपना खाना लेके आया हूँ, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो खाने वाले हैं होटल में। सो चलिए फिर वापस से मिलते हैं खाना खाने के बाद में। सो अभी हमारा हो गया यहाँ पर खाना, और खाना खा के हम लोग चल रहे हैं अभी सापुतारा की तरफ। अभी का जो हमारा रन है वो कम्प्लीटली करीबन 60 से 70 किलोमीटर का जो रन है वो चढ़ाई वाला रन है, और बहुत ही ज़बरदस्त टर्न्स हैं यहाँ पर। करीबन 60 से 70 किलोमीटर का ये जो रन है आपके साथ में चलने वाला हूँ। कुछ पेजेस में आपके साथ में शेयर करूँगा कि किस तरह के टर्न है, और जो मज़ा आता है अगर आप राइडिंग करते हो या फिर आपको ड्राइविंग करने का अच्छा जो शौक है, तो इस रोड पर आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए और राइड करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम सापुतारा की तरफ। अभी हम लोग यहाँ पर सापुतारा पहुँच गए हैं, और
अभी हम पहुंचे यहाँ पर टेबल टॉप पर और सभी लोग को लगी है यहाँ पर चाय की तलब। तो सबका मन ऐसा है कि चाय पीने का, तो चलिए चाय पीते हैं। सो चाय मैं तो थोड़ा सा पीता नहीं हूँ, लेकिन आज पीऊँगा। नहीं, आज ही पीने वाला नहीं हूँ। ओके, सो ये पहुँच रहे हैं हम यहाँ पर। बाप रे बाप। और अगर देखें तो सबसे ऊंची जो चोटी है ना यहाँ की, गवर्नर हिल, वो आपको मिलेगी ये मेरे बैक साइड में जो आप देख रहे हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रही होगी, गवर्नर हिल वहाँ पर है। और यहाँ पर है ये पूरी की पूरी खाई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो हमें कंप्लीट करनी है थी पैराग्लाइडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म भर रहा हूँ और तो ये हमारे पास में आ गई है हमारी टिकट। आई थिंक ये उल्टी है और ये है हमारी सीधी टिकट। और अभी हमें पूछना है कि हमारा जो नंबर है वो कब आने वाला है। सो हम चलते हैं यहाँ पर हमारे जो ट्रेनर्स हैं आई थिंक उनके पास में है और उनको मैं दे देता हूँ टिकट। ये हमने प्रोवाइड कर दी यहाँ पर टिकट। ये सर कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा। सो यहाँ पर करीबन मेरा जो नंबर लगने वाला है वो 5 मिनट में नंबर लगने वाला है। और 2-3 चीज़ें सर पूछ लूँ। वापस हम लोग जो ग्लाइडर से उतरेंगे वो यहीं पे उतरना है? यहीं पे उतरेंगे। ओके, यानी कि जहाँ यहाँ का है तो यहीं पे उतरेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो विंड डायरेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि विंड का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। सो मैं जहाँ से टेक ऑफ करने वाला हूँ ग्लाइडर के थ्रू और यहीं पर मैं वापस से आने वाला हूँ कुछ इस तरह से। कुछ शॉट्स ये देखिए, ये लैंडिंग शॉट्स हैं। यस, तो अभी यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ग्लाइडर के लिए। मेरा नंबर आ गया है। आप वहाँ पे रुको। शॉट, क्या बात है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, एक अलग एक्सपीरियंस। क्या नाम है आपका? ओके, ऐसे यस डन। सो कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे यहाँ से मिल रहे हैं पाँव उठाने के। मैं वो पैराग्लाइडिंग में नहीं हूँ। सो मैं आपको कुछ शॉट्स यहाँ से दिखा लेता हूँ। ये देखिए, वाह क्या बात है, कितने ज़बरदस्त शॉट है। और थोड़ा सा इसको वापस से गोप्रो को हम घुमा लेते हैं कुछ ऐसा, ये नीचे की साइड। ये कितना ऊंचा हम लोग जाते हैं इसमें? ओके, और पूरा पूरा विंड पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे अभी चॉकलेट बाज़ार और यहाँ पर कुछ थोड़ी सी हम लोग करने वाले हैं बोटिंग। देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, चॉकलेट बाज़ार पहले। तो चलिए, लास्ट वो ही होगा हमारे पास में। इसके बाद में हम चलेंगे वापस अपने सूरत की तरफ और फिर हमारे इस ब्लॉग को फिनिश करते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर लेक पे। जैसे हम लोग सापुतारा के गेट से जो एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के बाद में ही जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देती है एक लेक बोटिंग करने के लिए। तो आपको शायद पीछे से शायद कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर है ये पूरी की पूरी लेक और इसी लेक के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। देखते हैं वहाँ पे बोटिंग करने के लिए, अगर कुछ प्लान होता है, अगर अच्छा लगता है तो बोटिंग भी करते हैं। चलिए।
अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पर बोटिंग के एरिया के अंदर, और ये है नौका विहार बोटिंग बहुत दूर सापुतारा बिहाइंड माई है। और ये कुछ है, यहाँ से आपको एंटर करना है। वैसे बोटिंग करने का कोई इरादा तो नहीं है, जैसे आपने मेरा गोवा का शॉट देखा था तो गोवा के अंदर हमने काफ़ी सारी बोटिंग्स की हुई है। सो बहुत सारा एंजॉय वहाँ पे वाटरफॉल में किया है, तो यहाँ पर मैं बोटिंग नहीं करने वाला हूँ। जस्ट अपन एक हल्का सा मार्केट देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह का मार्केट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का मार्केट। अभी 6 बजने में 5 मिनट कम है, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर सनसेट देखने के लिए। और यहीं पर हमारे जो व्लॉग है हम उसकी करेंगे यहाँ पर एंडिंग। तो एक सनसेट देख लेते हैं कि किस तरह का सनसेट पॉइंट यहाँ पर सापुतारा में हमें देखने के लिए मिलता है। सो चलिए सनसेट पॉइंट की तरफ। सो फाइनली नियर द सनसेट पॉइंट, मतलब एकदम पास में है। फिर ऐसा लग रहा था कि हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन थोड़ा दौड़ने के बाद में हम पहुंच गए।